Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब जैसे प्रोटेक्टिव पुट है, इसका उल्टा है प्रोटेक्टिव कॉल। यानी यहां पर आपके पास फ्यूचर या तो शॉर्ट पड़ा हुआ है या फिर आपने पुट को बाय किया हुआ है। ठीक है, तो आप प्रोटेक्टिव कॉल लेंगे और प्रोटेक्टिव कॉल क्या किससे बचाती है आपको? जो अपसाइड में होने वाला लॉस होता है उससे बचा देती है। ठीक है, तो यहां पर अगेन हम अज्यूम कर रहे हैं, तो अमित के पास एक फ्यूचर शॉर्ट है जो XYZ शेयर का है और 100 रुपए पर उसने शॉर्ट किया हुआ है। अब अमित क्या सोचता है? अमित सोचता है कि मार्केट नीचे जाएगा तभी तो उसने शॉर्ट किया था, पर इस कंपनी का हो सकता है रिजल्ट हो सकता है इसमें कोई न्यूज हो सकता है मार्केट में कोई न्यूज आए जिसकी वजह से सारे शेयर नीचे जाएंगे पर नीचे ना जाकर गलती से ऊपर चले जाएं, तो ये सिचुएशन बन सकती है। अब इस सिचुएशन में अगर मार्केट नीचे गया तो इस पोजीशन में अमित को होगा प्रॉफिट, पर अगर मार्केट इसके विपरीत ऊपर चला गया तो अमित का भारी भरकम लॉस हो सकता है। तो अमित क्या करेगा? इसको प्रोटेक्ट करेगा। किसके साथ? कॉल के साथ। ठीक है, तो अमित क्या करेगा? एक कॉल को बाय करेगा, और वो कॉल कौन सी होगी? OTM कॉल होगी। ठीक है, और यहां पर स्ट्राइक क्या लेंगे हम? 102 ले लेते हैं, और 102 का जो प्रीमियम है वो 2 रुपए अमित ने पे कर दिया है। यानी ये 2 रुपए का जो इंश्योरेंस कॉस्ट है ये पे करके अमित का जो बहुत बड़ा नुकसान था वो नहीं होगा अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो। पर अगर मार्केट समझो नीचे चली गई तो अमित को क्या होगा? बस 2 रुपए का कम प्रॉफिट होगा, क्योंकि 2 रुपए उसने यहां पर इंश्योरेंस के लिए पे कर दिए, है ना। और अगर 2 रुपए से ज्यादा गिर गया तो इस पोजीशन में भी अमित को प्रॉफिट होगा। अब समझो कि अगर मार्केट 5 रुपए नीचे चला गया तो क्या होगा? 5 रुपए फ्यूचर में प्रॉफिट होगा और यहां पर लॉस हो जाएगा। तो ये जीरो तो तब भी नहीं होगा, हो सकता है 1 रुपए 2 रुपए की चीज 1.5 रुपए गिर जाएगी, 50 पैसे यहां भी मिल जाएंगे, तो 1.5 रुपए का यहां पर बस उसे कम प्रॉफिट होगा। पर सोचो कि अगर ये स्टॉक 10% ऊपर चला गया तो अमित का यहां पर फ्यूचर में 10% का नुकसान होगा, और वो नुकसान को कौन बचाएगा? ये प्रोटेक्टिव कॉल का 2 रुपए का इंश्योरेंस। तो अब ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट ऊपर चला जाता है, फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है ना, पुट शॉर्ट नहीं किया, फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ। फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है सेल, शॉर्ट का मतलब सेल। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो XYZ है ये ऊपर चला गया। ठीक है, एक गैप अप खुल गया। ठीक है, 10% ऊपर हो गया। अब 110 रुपए का भाव हो गया करंट मार्केट प्राइस। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो अब क्या हुआ? ये जो फ्यूचर है यहां पर 10 रुपए का नुकसान हो गया, पर इस नुकसान को बहुत हद तक किसने कवर कर दिया? कॉल ने बचा लिया। ठीक है, तो यहां पर ये जो कॉल था ये 9 रुपए का हो गया। ठीक है, अब यहां पर नेट लॉस कितना हो गया उसका? केवल 1 रुपए।
अब देखो जहां पर उसका 10 रुपए का लॉस हो सकता था, इस 2 रुपए की वजह से केवल लॉस हुआ 1 रुपए का। ठीक है, तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में जब किसी ने भी शॉर्ट पोजीशन कैरी की हो, और स्पेशली ऐसे टाइम पर जब मार्केट में कोई न्यूज चल रही हो जो कि दोनों तरफ आ सकती है, बुरी तरफ भी और अच्छी तरफ भी, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, ये स्ट्रेटेजी जो प्रोटेक्टिव कॉल है बना के रखनी चाहिए। इसका नाम है प्रोटेक्टिव पुट। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें एक पुट, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, अब तुम्हें पुट की जरूरत कब होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, तुम पुट को कब खरीदते हो? अपने आप को बचाने के लिए जब तुम्हारे पास कोई बाय साइड पोजीशन होती है। अब वो शेयर में भी हो सकती है, वो फ्यूचर में भी हो सकती है, और वो ऑप्शन में भी तो हो सकती है। ठीक है, तो मान के चलो कि मार्केट पर तुम्हारा व्यू था बुलिश, जहां पर तुम्हें ऐसा लगता था कि मार्केट ऊपर जाएगी, और इसके चलते तुमने शेयर्स खरीदे। अगर फ्यूचर में वो शेयर ट्रेड होता है तो फ्यूचर खरीदा, और अगर डेरिवेटिव में ट्रेड होता है तो ऑप्शन भी जरूर होगा, तो कॉल ऑप्शन तुमने खरीद लिया। ये तीनों पोजीशन तुम्हारे पास हो सकती। अब हुआ ये कि मार्केट में ओवरनाइट एक बैड रिजल्ट की वजह से उस शेयर में डाउनसाइड आ गई, या तुमने इंडेक्स को खरीदा हुआ था और एक इंडेक्स पर बैड न्यूज आ गई। ठीक है, जैसे आजकल तुम देखते हो, है ना, कभी आईटी पे, कभी कुछ भी न्यूज XYZ आ सकती है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इंडेक्स और वो शेयर 4-5% डाउन खुलेगा। अब अगर तुम्हारे पास भारी क्वांटिटी है, मान लो तुमने 2-4 शेयर खरीदे हैं तो टेंशन नहीं है तुम्हें, पर अगर तुमने 200-400 शेयर खरीदे हैं तो फॉर श्योर टेंशन होगी ना, क्योंकि एक बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, और जब बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है ना, तो उसको बिना किसी हेज के नेकेड लेकर नहीं जाना चाहिए, ऐसा समझदार लोग बोलते हैं। तो अब ये मान के चलो कि तुम्हारे पास वो शेयर है और तुम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो ऐसे माहौल में जहां पर कोई न्यूज आ सकती है, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि माहौल बड़ा अनसर्टेन है, तो तुमको क्या करना चाहिए, उसके लिए एक पुट को लेकर जाना चाहिए। ठीक है, इसी को कहते हैं हम प्रोटेक्टिव पुट। अब ये डिप्लॉय कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि तुम्हारे पास एक शेयर का होना जरूरी है। तुम शेयर मान सकते हो, उसे फ्यूचर कंसिडर कर लेना या कॉल भी कंसिडर कर लेना। मैं यहां पर तुम्हें शेयर के ऊपर समझा रहा हूं। ठीक है, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अच्छा, यहां पे आपका मार्केट व्यू क्या है, टू प्रोटेक्ट योर पोर्टफोलियो। ठीक है ना, मार्केट व्यू ये हो गया ना। अब मान लेते हैं यहां पर आपके पास शेयर्स हैं, तो ये एक्स मान लेते हैं, लेट से अमित एक ट्रेडर है और इस अमित के पास XYZ शेयर्स बाय साइड पे पड़े हुए हैं। ठीक है, और ये XYZ शेयर इसने खरीदे हैं, मान लेते हैं 100 रुपए के भाव पर, और ये जो क्वांटिटी है इसके पास बाय साइड में वो पड़ी है 10,000 कर दो, 10,000 क्वांटिटी बाय साइड पे पड़ी हुई है। ठीक है, बाय साइड पे पड़ी हुई है। अब ये XYZ जो शेयर है ये बाय साइड पे पड़ा हुआ है, 10,000 क्वांटिटी है, और अगर इसका 5% का अगर ये डाउन साइड हो जाए तो इसका तो 50,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, है ना। और ये 50,000 रुपए का नुकसान तो बड़ा नुकसान होता है, छोटा नहीं होता। अब ये 50,000 के नुकसान को बचाने के लिए इसे क्या करना चाहिए, एक पुट बाय कर लेनी चाहिए, ताकि अगर मार्केट नीचे जाए तो इसका नुकसान ना हो। अब देखो यहां पर ये क्या करेगा, ये एक पुट को बाय करेगा। अब ये पुट दो तरह की हो सकती है, पहली एट द मनी पर भी हो सकती है, पर एट द मनी पर प्रीमियम ज्यादा होगा, आउट ऑफ द मनी भी हो सकती है और इन द मनी भी हो सकती है। ठीक है, पर हम कम कॉस्ट में ये बनाएंगे, क्योंकि अगर मार्केट में वो बैड न्यूज नहीं आई
तो हमारा नुकसान भी लिमिटेड हो, है ना। इसलिए हम OTM पर बनाएंगे। इसे बनाने के लिए आप किस पे बना सकते हो, और पर बनाएंगे किस पे, क्योंकि हम छोटा सा रिस्क लेंगे ताकि हमारा डबल नुकसान ना हो जाए। पता चले ये ऊपर भाग गया और इन द मनी बनाई वो भी टूट गई, तो इसका फायदा नहीं मिलेगा हमें। तो हम OTM पर इसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक पुट को बाय कर लेंगे OTM, और स्ट्राइक क्या लेंगे, 98 की ले लें, 98 की ले लेते हैं। तो 98 की स्ट्राइक ले ली और इसका प्रीमियम हमने 2 रुपए पे कर दिया। अब ये 2 रुपए में आपको प्रोटेक्शन मिल गई, ठीक है। पर एक और चीज है, देखो 2 रुपए का रिस्क तो अभी भी रहेगा ना, ठीक है, 2 रुपए का रिस्क तो रहेगा। और नॉर्मली यहां भी तुम्हारा नुकसान होगा, पर अभी इसे समझाता हूं ये काम कैसे करता है। देखो जब मार्केट में एक बड़ी डाउन साइड आ जाती है ना, तो यही 2 रुपए तुम्हें चुभते नहीं है, तुम्हें बड़े अच्छे लगते हैं कि बढ़िया हुआ हमने ये 2 रुपए दे दिए, ठीक है। बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं जिनके एग्जांपल आप गूगल करके देख सकते हो कि जब भी न्यूज आती है ना, मैं कह रहा हूं अच्छे अच्छे शेयर्स टूट जाते हैं। तुम इन्फोसिस का रिजल्ट देख लो, 10% ऊपर नीचे होता है वो हर रिजल्ट पे, और कहने के लिए इन्फोसिस है। इन्फोसिस में एक बारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया तो उसके CEO ने बोला कि मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि अगर भगवान भी इन्फोसिस की बैलेंस शीट में हेर फेर करना चाहे ना तो संभव नहीं है। अब ये कॉन्फिडेंस देखिए उसका कितना बड़ा है कि हमारे यहाँ पे जो बैलेंस शीट होती है ना, उसमें आप कोई घपला नहीं कर सकते हो। हाँ, आप समझ रहे हो, मतलब ये बोलने की हिम्मत तो उसी को होगी ना जो सच में बहुत सच्चा होगा कि भगवान भी बैलेंस शीट चेंज नहीं कर सकते। मतलब भगवान तो सब कुछ कर सकता है, पर वो इतने ईमानदार हैं। तो उसके बावजूद भी जब इन्फोसिस का रिजल्ट आता है तो स्टॉक का जो प्राइस होता है आप देखो कितना ऊपर नीचे हो जाता है। एनीवेज, तो अब यहां पर हम समझ रहे हैं कि मार्केट में एक डाउन साइड आ गई, और वो डाउन साइड कितनी थी। अब यहाँ पे 2 रुपए का ना, ये जो 2 रुपए का आपने प्रीमियम पे किया है, ये प्रीमियम आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल मान के चलो, इसमें एक बड़ी डाउन साइड आ गई, तो बड़ी डाउन साइड 10% बोल दें हम समझने के लिए। अब ये जो XYZ शेयर था ना, ये डाउन हो गया बाय 10%, ठीक है। तो इसका प्राइस क्या हो गया, नीचे आते ही 90 रुपए हो गया। अब ये 90 रुपए का करंट मार्केट प्राइस हो गया इसका,